संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तुएं हैं जिन्हें मानव अपने जीवन में उपयोग करता है, संसाधन कहलाता है। जैसे हवा, जल, सड़क, मकान इत्यादि। संसाधन के प्रकार तो प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक प्रदत्त हो, अर्थात प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हवा, जल, खनिज। मानवीय संसाधन, वैसे संसाधन जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है, जैसे मकान, कुर्सी, सड़क। मानव एक संसाधन है क्यों? तो मानव खुद एक संसाधन है क्योंकि यह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति खुद से वस्तुओं को बनाता है। खुद से आवश्यकता को पूरी करने के लिए खुद वस्तुओं को बनाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। संसाधन होते नहीं हो, बनते हैं। यह कथन किसका? जिमरमैन। मानव एक संसाधन है क्यों? तो मानव एक संसाधन है क्योंकि यह अपनी आवश्यकताओं को खुद से वस्तुओं को बनाता है। यह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए खुद से वस्तुओं को बनाता है। मानव एक संसाधन है क्यों? तो मानव एक संसाधन है क्योंकि यह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए खुद से वस्तुओं को बनाता है, इसलिए मानव एक संसाधन है। संसाधन के वर्गीकरण तो उत्पत्ति के आधार पर दो गो होता है। जैव संसाधन, वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं इसे जैव संसाधन कहते हैं। मानव, पेड़ पौधा। अजैव संसाधन, वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर दो। नवीकरणीय, वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जाए तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, हवा। अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में न लाया जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, सड़क। स्वामित्व के आधार पर चार गो। व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। खेत, मकान। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर सभी व्यक्तियों का सीमित होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। शमशान घाट, पार्क। राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जो वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जल, भूमि, खनिज, वन, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो हम कहेंगे कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। संसाधन नियोजन, संसाधन को उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन संरक्षण, संसाधन को बचाव करना, संसाधन को नियोजित ढंग से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके संरक्षण में महात्मा गांधी ने बताया कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत किसने की? तो क्लब ऑफ रोम ने। कब? 1968 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में है। क्योटो सम्मेलन क्योटो शहर में है जो जापान में पड़ता है, दिसंबर 1997 को हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 जो अफ्रीका में पड़ता है। सतत पोषणीय विकास, तो हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य यह है कि इसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर ढंग से प्राप्त किया जाता है।